चरित्र की कहानी। एक बार पूर्णपुर राज के अविवाहित युवराज पुण्य प्रताप के मन में नारी चरित्र अर्थात तिरिया चरित्र के बारे में जानने की लालसा जागृत हुई। इस विषय पर विस्तृत चर्चा करने हेतु वे राजपुरोहित के पास गए। राजपुरोहित अपने किसी विशेष कार्य में व्यस्त थे। अचानक सेवक ने कक्ष में प्रवेश करते हुए कहा, महोदय, आपसे मिलने के लिए युवराज पधारे हैं। राजपुरोहित जी ने कहा, उन्हें स्नेह सम्मान से अंदर ले आइए। युवराज ने कक्ष में प्रवेश करते ही प्रणाम किया और फिर अपना प्रश्न पुरोहित जी के सम्मुख रखा और कहा, श्रीमान, आप मुझे नारी चरित्र के बारे में ज्ञान प्रदान करें। राजपुरोहित जी बोले, मैं इस विषय पर अधिक प्रकाश डालने में सक्षम नहीं हूँ, लेकिन आपको इस विषय पर अधिक ज्ञान अर्जन हेतु मार्ग बता सकता हूँ। युवराज सुनो, शीतपुर नरेश की पुत्री सुलक्षणा बहुत बुद्धिमान एवं अति प्रवीण चतुर युवती है। वह ज्ञान और सौंदर्य की अद्वितीय देवी सदृश है। तुम्हें इस ज्ञान अर्जन हेतु उन्हीं के पास जाना चाहिए, लेकिन इसके लिए तुम्हारा समान जन की तरह जाना ही उचित रहेगा। युवराज ने पुरोहित जी को प्रणाम करते हुए प्रस्थान की आज्ञा मांगी और अपने भवन लौट गया। दूसरे दिन राजकुमार साधारण वस्त्र धारण कर शीतपुर की ओर चल पड़ा। मार्ग में चलते चलते उसे प्यास लगने लगी। उसका अश्व भी प्यासा था। दृष्टि दोहराने पर थोड़ी दूर उसे एक बगीचा और विशाल सरोवर एवं उसके पास एक बावड़ी दिखाई पड़ी एवं वहाँ उसकी दृष्टि एक सुकुमारी रूपवती युवती पर पड़ी। उसने अपने अश्व को सरोवर किनारे जल पीने हेतु छोड़ दिया और स्वयं युवती के सन्निकट आकर जल पिलाने हेतु आग्रह करने लगा। युवती ने उसे बावड़ी से जल लाकर जलपान कराया। प्यास से मुक्ति पाकर राजकुमार ने युवती से कहा, हे सुकुमारी, आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे सके तो मैं पूछूं? आप मुझे अति सुयोग गुणी विदुषी प्रतीत होती है। शायद आप संतोषजनक उत्तर दे मुझे संतुष्ट कर पाए। युवती ने कहा, जी पूछिए। राजकुमार ने कहा, मुझे तिरिया चरित्र अर्थात नारी के चरित्र के बारे में जानना है। युवती ने कहा, मुसाफिर, आप विवाहित है या अविवाहित? आप तिरिया चरित्र को जानने की इतनी अभिलाषा क्यों है? युवक ने कहा, हे सुंदरी, अभी मैं अविवाहित हूँ, लेकिन मेरे पिता मेरा विवाह अति शीघ्र कराना चाहते हैं, इसलिए मैं ये जानना चाहता हूँ कि इतना सुनते ही युवती जोर जोर से पुकारने लगी, बचाओ बचाओ, मेरी रक्षा करो, जल्दी आओ राज सैनिकों, कोई तो आओ, मुझे बचाओ। वह बार बार जोर जोर से चिल्लाई जा रही थी। राजकुमार को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है और वह मन ही मन डरने लगे और बोला, आपको मैंने एक सुशील युवती जानकर ही अपना प्रश्न किया था और आपने उत्तर देने हेतु स्वीकृति दी थी, लेकिन अब आप ये क्या कर रही है? किंतु राजकुमारी ने जोर जोर से बचाओ बचाओ चिल्लाना जारी रखा। थोड़ी देर में सरोवर की तरफ बहुत से नगरवासी आते दिखे। तब राजकुमार और भयभीत होने लगे। इसी बीच युवती सरोवर में कूद गई। उसके कोमलांग भीग गए। वह सच में सौंदर्य की प्रतिमा थी। इसी बीच उसने कुछ जल युवक पर भी उड़ेल दिया, जिससे वह पूरी तरह भीग गया। युवक कुछ भी समझ नहीं पा रहा था, ये युवती क्या करने वाली है और ऐसा क्यों कर रही है, अर्थात ये क्या दिखाना चाह रही है। थोड़ी देर में सैनिक और नगरजन इकट्ठे हो गए। भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। राजकुमार अत्यधिक भयभीत होते जा रहे थे। अचानक युवती बोली, धन्य है ऐसे युवक, धन्य है इनका साहस। मैं सरोवर के किनारे जलचरों को निहार रही थी, तभी सहसा एक बड़े जलचर ने मुझ पर हमला कर दिया और मैं सरोवर में डूबने लगी। जलचर मुझे अपने चंगुल में फंसाने की मानो ठान चुका था। पहले तो मैंने स्वयं निकलने की भरसक कोशिश की, लेकिन
जब मैं असमर्थ होने लगी तभी आप सबको सहायता हेतु पुकारा, लेकिन भला हो इस युवक का जो ठीक समय पर मेरी पुकार सुनकर आ गया और अपनी जान की बाजी लगाकर जलचर से बचाकर सरोवर के बाहर मुझे निकाल लाया। राजकुमार अवाक स्तब्ध शांत खड़ा था। उसकी समझ में ये चरित्र, ये नाटक, ये घटनाक्रम नहीं आ पा रहा था। वह समझ पाने में असमर्थ हो रहा था। ये युवती क्या नाटक रच रही है। नारी के इस रूप चरित्र को समझ पाने में वह अपने आप को अयोग्य पा रहा था। युवती ने सभी नगरजनों एवं सैनिकों से कहा, इस युवक का कल राज दरबार में यथोचित सम्मान एवं नगर भ्रमण का आयोजन कराया जाए। सभी ने युवक के साहस की सराहना करते हुए जय घोष किया और उसे कंधों पर उठा लिया और वे सब नगर की ओर वापस लौट गए। तब युवती बोली, कुछ समझ आया मुसाफिर? यही था आपके प्रश्न का उत्तर, अर्थात नारी चरित्र अथवा तिर्या चरित्र। यह राहगीर युवक, शून्य सिद्ध, योगी, ध्यानी, ज्ञानी, राजा महाराजा, सामान्य जन कोई भी तिर्या चरित्र अर्थात नारी चरित्र को जानने में अब तक सफल ना हो सका है। युवराज अब तक बहुत कुछ तिर्या चरित्र के बारे में जान चुका था, साथ ही युवती के बुद्धि कौशल और चातुर्य को भी कितने सहज सरल माध्यम से उसने तिर्या चरित्र का नाटकीय अभिनय प्रस्तुत कर दिखाया था। अब युवराज ने अपना परिचय देते हुए पुरोहित द्वारा बताए सुझाव को युवती के समक्ष रखा। तदुपरांत युवती ने भी अपना परिचय सिद्धपुर नरेश की पुत्री के रूप में दिया। राजकुमारी के आदेश अनुसार युवराज को नगर का भ्रमण कराया गया एवं सिद्धपुर नरेश में युवराज का यथोचित आदर सत्कार करते हुए अपनी गुणवान राजकुमारी का विवाह उस पुण्य प्रताप के साथ कर दिया गया। तो दोस्तों, ये थी तिर्या चरित्र की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करिएगा और ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करिएगा। दोस्तों, धन्यवाद।